सभी मुख्य अतिथि, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, महिलाएं, प्यारे प्यारे बच्चे और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य लोग। मेरा नाम वंदना कुकरेती है और मैं संत सदानंद जी के पौत्र श्री सकलानंद कुकरेती जी की पुत्रवधू हूँ। मैं अभी रक्षा विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे कार्य कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पर आप लोगों से जुड़ी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी, क्योंकि हम लोग हमेशा ट्रांसफर्स में बाहर ही रहे, तो मेरे पिताजी का हमेशा प्रयत्न रहता था कि हम लोग अपनी संस्कृति से वाकिफ़ रहें, अपने गढ़वाल के इस इतिहास को समझें। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ पुस्तकें हमें पढ़ाते रहते थे जो कि इतिहास से जुड़ी हुई थी। तो गढ़वाल की महान विभूतियाँ पुस्तक उस समय मैंने पढ़ी थी, तो उसमें संत सदानंद जी का उल्लेख था। तो उस वक्त हमारी दादी भी हमें बताती थी कि पैसे ही नहीं होते थे लोगों के पास। वह जो समय था उस वक्त लोगों के पास खाने को बहुत था, ज़मीन थी, खाना पीना था, लेकिन रुपए नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो मैं कल्पना नहीं कर पाती थी कि इस प्रकार के व्यक्ति ने उस समय इतना बड़ा कार्य एक क्षेत्र में कैसे किया होगा, कैसे लोगों को प्रभावित किया होगा, कैसे लोगों से रिक्वेस्ट किया होगा कि आइए इस कार्य को अंजाम दें। तो वह उनके मेरे बारे में मैं सोचती थी और कहीं ना कहीं बहुत सारा उनके लिए इज्जत, उनके लिए बहुत सारा मेरे अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो गया। और समय का चक्र देखिए कि मुझे नहीं पता था और हमारे इस परिवार में मैं आई और मुझे ये नहीं पता था कि यह परिवार जो है संत सदानंद जी का ही परिवार है और उनका आशीर्वाद रहा होगा। इस कालांतर में मैं इनके परिवार से जुड़ गई और जब भी मैं इस क्षेत्र में आई मुझे बहुत प्रेम मिला। जहाँ भी मैं जाती थी संत सदानंद जी के बारे में सुनने को मिलता था। मेरे पिता तुल्य ससुर जी ने, मेरी सासू माँ ने, परिवार में और गांव में हर जगह जहाँ भी हम जाते थे उनके बारे में सुनने को मिलता था और उतनी बार उनके लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा इज्जत उत्पन्न हो जाती थी और हम अपने आप को बहुत ही कृतार्थ समझते थे। भगवान का बहुत ही हम पे आशीर्वाद था कि हम ऐसे परिवार से जुड़े और आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम ऐसे परिवार से जुड़े हैं। कल भी एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम मोहन सिंह अकेला जी है, जो कि ग्राम नैल से हैं और हाल निवासी वह देहरादून में इंदिरा नगर में रह रहे हैं। वह हमें मिले और हम तो उनसे बहुत छोटे हैं, शायद हमने उन्हें कभी देखा भी नहीं, और वो हमसे मिले और इतनी अच्छे से बहुत ज़्यादा भावुक होते और वो रोने लगे कि आप उनके हमने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको हम अभी तक महसूस कर रहे हैं, लोगों का प्रेम उसमें हम लोग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने एक पत्रिका हमें दी और कहा कि मैं अपने भावों को यहाँ पे कहना चाहता था, उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी पत्रिका में से कुछ अंश आपको ज़रूर कहूँ। उसमें उस पत्रिका में उन्होंने एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कि संत सदानंद जी के समय पे रहे होंगे, कुंवर सिंह नेगी करमठ जी, उन्होंने लिखा था और उन्होंने वही बात अपनी पत्रिका में उतारी है। और मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही सिंपल शब्दों में उन्होंने उस बात को कहा है कि वह अपना जो प्रत्यक्षदर्शी थे तो वह बता रहे हैं कि एक दिन हम लोग सो गए थे और सिलोगी में आने में हमें देर हो गई थी, तो मास्टर जयपाल जी के मकान के बरामदे में हम कोई सोया हुआ था, क्योंकि संत सदानंद जी हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने होते थे, तो उन्हें लगा कि कोई शायद आया है और वो सो रहे थे। तो वो बाहर आए और उन्होंने सोचा कि कोई शायद मकान के बाहर सोया हुआ है, तो वो एकदम डर गए और उन्होंने भाग जाके सोचा कि कोई शायद निकला यहाँ पे गलती से पड़ा रह गया है। और वो कांपते कांपते गुरुजी के पास गए और बोले कि गुरुजी, आज कोई भूत बरामदे में सोया रह गया है, सफ़ेद पोश, अचकनदारी चूड़ीदार पजामा पहने वह बरामदे में खराटे ले रहा है। यह सुन के जब गुरुजी बाहर गए तो उन्होंने उनको हाथ जोड़ लिया और कहा, भले मानुष, आपको क्या तकल्लुफ था, कम से कम आप अंदर तो आते। तो वह उनका सहज व्यक्तित्व देखिए कि उन्होंने कहा कि मुझे रात्रि में आपको उठाना उचित न लगा, इसलिए मैं बरामदे में ही सो गया। स्कूल के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करना था, आज रविवार का दिन है। उन्होंने 2 झोले टांगे हुए थे, एक झोले में उन्होंने रसीदें रखी हुई थी, चंदे की रसीदें, और एक झोले में कुछ कागजात थे और एक झोले में गुड़ चना रखा हुआ था। क्योंकि उन्हें खाने का समय नहीं मिलता था तो जहाँ जाते वहीं गुड़ चना खाते, लोगों से चंदा इकट्ठा करते। अगर गाय बेगाए उन्हें सभी लोग चाय के लिए पूछते थे तो कहते थे चाय न पिलाएं, एक आना मेरे झोले में डाल दें, मैं ये अपने स्कूल के लिए ले जाऊँगा। हमारी सासू माँ भी कई बार बोलती थी, भावुक होती हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व थे वो। हमारी सासू माँ बहुत भावुक होती है, कहती है कि उनकी जो दादी सास थी वो बताती थी कि उनके एक धर्म भाई थे, जब संत सदानंद जी ने अपना परिवार त्याग दिया तो उनका कैसे घर चलेगा, तो उन्होंने क्या किया कि 5 रुपये अपनी धर्म बहन को भेजने लगे। तो वो आते थे जब, तो वो 5 रुपये भी अपनी पत्नी से मांग के अपने स्कूल के लिए ले जाते थे। और उनकी पत्नी, आप उस महान व्यक्तित्व की महिला को देखिए, आज होंगे तो हम अपने पति से बहुत तू तड़ाक कर लेंगे कि भाई हम तो नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, और शायद हम ही लोग सब आपस में दंपति हर जगह हर घर में रोज़ लड़ाई होती है। लेकिन उस महान, मैं आज के दिन में उन्हें भी याद करना चाहूँगी कि वो व्यक्तित्व, वो महिला कितनी महान रही होगी कि जिनके पति ने सब कुछ त्याग दिया, समाज के लिए उन्होंने काम किया, पर उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। तो मैं संत सदानंद जी के लिए इन्होंने एक पोयम लिखी है, वो बस आपको सुना के अपने व्यक्तित्व को विराम दूंगी क्योंकि कम समय है।
तो ये जो कविता है ये डॉक्टर सारथी डबराल उन्होंने लिखी है। विद्या हेतु मांगने भिक्षा, विद्या हेतु मांगने भिक्षा, साधु तुम जहाँ विचारे, भिक्षा हेतु विद्या हेतु मांगने भिक्षा, हे साधु तुम जहाँ विचरे, वहाँ सदा कुराई शिक्षा। माथे पर बन गया कफन था, माथे पर बन गया कफन था, जनहित तुमको बना व्यसन था, निष्ठा के यज्ञोपवीत में तिल तिल जीवन हुआ हवन था। भारत के संतों का कर्म सदा मिटाना रहा तमस भ्रम, तुम जीवन में सफल प्रमाणित, संतों की उत्तीर्ण प्रतीक्षा। और अंत में 4 पंक्तियां मैंने हमारे परिवार में लिखी है। वह पंक्तियां हैं। दीपक बनकर जो राह दिखाते, ज्ञान की लौ का अंधेरा मिटाते, आज वो महान आत्मा हमसे दूर हुई, पर उनके कर्म हमें सिखाते रहे, शिक्षा की दुनिया में जो उजाला कर गए, हर दिल में वह प्रेरणा भर गए। नमन है उनको, उनकी सोच अमर रहेगी। वह चले गए परंतु अपने निशान छोड़ गए, और वही निशान है यह सिलोगी विद्यालय। आप लोग यहाँ से पढ़ा हुआ हर छात्र जो कि ज्ञान की रोशनी संसार में कहीं ना कहीं बिखेर रहा है, और वह ज्योति इस स्कूल की ही देन है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इस कार्यक्रम को करने वाले यहाँ के, विशेषतः यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय को, सभी शिक्षकों को, सभी शिक्षिकाओं को, जिनको हम 2 दिन से कल भी देख रहे थे अनवरत वह इस काम में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको मैंने कुर्सियाँ लाते हुए, टेबल लाते हुए, जो जिससे बन पड़ा इस बहुत बड़े उत्सव के लिए वो कर रहा है। यहाँ पे आए हुए सभी लोग जो कि अपने कामों को छोड़कर, अपने नौकरी व्यवसाय को छोड़कर, अपनी छुट्टियां लेकर बहुत दूरों से आए हैं, और यहीं के ग्रामीण जो कि आज भी यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि हम इस तरह के कार्यक्रम होते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं इस विद्यालय का विभाग। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।